वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फलक ने माचिस की डब्बी से तीली निकालकर आग लगा दी है और ये आग इतनी ज्यादा भड़क चुकी है कि रेस्क्यू वाले भी आ जाए तो इस आग को नहीं बुझा सकते। नवाल और हमजा के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं और इन दोनों के बीच में एक मजबूत दीवार फलक आ चुकी है। फलक किस तरीके से हमजा को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेगी? क्या नेक्स्ट एपिसोड में हमजा को फलक के साथ मोहब्बत हो जाएगी? इस वक्त फलक की दोस्त फलक को चूना लगाती है तो मैं तो ये सोच रहा था कि फलक को इस बात का एहसास हो जाएगा और वो सबके पास जाएगी और जाकर माफ़ी मांगेगी, लेकिन फलक फिर भी अपनी गलतियों से अपनी हरकतों से नहीं सुधरती। वो कमरे के अंदर बैठी होती है, अपनी आंखों से आंसू निकाल रही होती है। जब नवाल उसे देखती है, उसके पास आती है, सारी की सारी स्टोरी पूछने की कोशिश करती है कि भाई क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? तो वहाँ पर फलक खुलकर नवाल को सारी स्टोरी बता देती है। कहती कि भाई मेरी दोस्त ने मेरा सब कुछ जो वो लपेट कर यहाँ से चली गई है, मेरे साथ फ्रॉड की है। एक मेरी ये मूडी थी जो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। नवाल जी बातें सुनती तो समझाने की कोशिश करती है, वहाँ पर इसे कहती कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने केस करवा दी और बहुत जल्दी वो लड़की पकड़ी जाएगी। तो वहाँ पर नवाल कहती कि चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन आज मुझे इल्हाम की याद आ रही है। मेरी बच्ची मेरे साथ होती तो मैं उसके साथ कुछ ना कुछ दुख जो है वो शेयर कर लेती, वो भी मेरे साथ मौजूद नहीं है, मुझे उसकी भी आज बहुत याद आ रही है। नवाल कहेगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम इस तरह की हरकतें ना करती तो आज तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। मैंने तुम्हें मना करने की कोशिश भी की है कि भाई वहाँ पर जो है वो आप प्लाट को ना बेचो, इस दोस्त को पैसे ना दो, ये तुम्हारे साथ धोखा करेगी। दूसरा, कबीर के साथ भी ताल्लुक जो वो आपने ख़त्म किया है। किसी तरीके से नवाल को तरस आ जाएगा और वो फलक को कहेगी कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि जहाँ पर जो वो बात करूँगी कबीर के साथ और मुझे पूरा यकीन है कि कबीर जो वो मेरी बात मान लेगा और इल्हाम कुछ दिनों के लिए आपको दे देगा। फलक जहाँ पर खुश होती है, अब उससे अंदर से टेंशन नहीं है, वो खुद चाहती है कि किसी तरीके से कबीर को टेंशन देती रहूँ, नवाल को टेंशन देती रहूँ, इस तरह की जो वो गेम में चलती रहूँ। अब यही फलक जो है वो हमजा के साथ भी ये बातें शेयर करती है, उसके सामने रोती है, उसे कहती कि मेरा सब कुछ जो था वो बर्बाद हो चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, एक यही पैसा था जो मेरी सपोर्ट करता था, अब पैसा भी चला गया और ऊपर से जो नवाल आप भी मेरे ऊपर तंज करती है, मेरे ऊपर बातें करती है, हर वक्त गिले शिकवे करती है, मुझे समझ नहीं आती कि अब मैं कहाँ जाऊँ। इसका जो मकसद है वो हमजा की तरफ है कि हमजा का जो दिल है वो किसी तरीके से पिघलना शुरू हो जाए। जहाँ पर हमजा से कहेगा अच्छा तुम कहाँ हो इस वक्त, तो आगे से नवाल कहेगी मैं घर में हूँ, तो हमजा भाग कर इसके साथ मुलाकात करने के लिए आ जाएगा, इसको हौसला देने के लिए आ जाएगा। पीछे से फलक बड़ी खुश होगी कि चलो कोई ना कोई तो बंदा मेरी मुट्ठी में आता जा रहा है। अब इसका मकसद ही हमजा की तरफ है, ये किसी तरीके से हमजा को अपने जाल में फंसा ले। बेचारी नवाल तरस खाकर जब वो जाती है कबीर के पास, उसके साथ बात करती है, उसे सारी स्टोरी बताई, फलक के साथ ये सब कुछ हुआ है, आप किसी तरीके से आप इल्हाम जो वो फलक को दे दें, उसको मिलने के लिए इजाजत दे देता ताकि उसके दिल को थोड़ा सा सुकून आ जाए। कबीर पहले तो इनकार कर देता है, कहते हैं कि भाई मैं किसी भी सूरत में अपनी बच्ची उसे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पता है कि इसने बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी है, लेकिन नवाल किसी तरीके से उसे राजी करेगी और कबीर इसकी जो वो बात मान जाएगा। अब फलक मुलाकात करने के लिए जाती है, वहां पर कबीर के सामने इल्हाम को उठाती है और किसी तरीके से इल्हाम को घर लेकर आ जाती है। घर जब लेकर आती है, अब नवाल और कबीर की आपस में जो वो मुलाकात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि इनका आपस में एक बिजनेस भी है, ऑफिस में भी एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और कबीर का जो दिल है वो नवाल की तरफ ऐसा ऐसा होना शुरू हो जाता है। हमजा की जो माँ है ना, वो हमजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती कि बेटा ठीक है, आप दोनों के बीच में जब वो दूरियां चलती जा रही हैं, आप दोनों के बीच में इख्तलाफात हैं, लेकिन जब आप दोनों की शादी होगी तो उसके बाद सारे के सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे, जो मसले मसाइल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस बात पे हमजा अपनी माँ की बात मान जाता है क्योंकि अपनी माँ के साथ ये सारी बातें शेयर करता है कि माँ जी मेरे साथ ये मसला चल रहा है, मैंने बड़ी मुश्किल से जो वो जहाँ पर अपने आप को नवाल के साथ सेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती, वो ज़्यादातर वक्त कबीर के साथ गुजारती है। मैंने उससे मना भी किया है कि कबीर मेरा दुश्मन है, इसके ऑफिस में काम मत करो, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। माँ कहेगी भाई इन बातों को तुम छोड़ो, तुम शादी जल्दी करो ताकि मसले आप लोगों के क्लियर हो जाए। हमजा यहाँ पर बात मान लेता है, हमजा का दिल नवाल की तरफ हो जाता है, लेकिन जब फलक को ये सब कुछ पता चलता है तो फलक ये चीज़ें कैसे बर्दाश्त कर सकती है। फलक और जहाँ पर हमजा की आपस में मुलाकात होती है तो फलक सारी जो बातें होती हैं, जब बातें बढ़ा कर
जो है वो हमजा के दिल में डाल देती है। उसे कहती है कि भाई नवाल सारी रात सारा दिन वहाँ पर कबीर के साथ गुजारती है, ऑफिस में होती है, ऑफिस के बाद वो कबीर के घर चली जाती है, उसके साथ वक्त गुजारती है, कभी आती नहीं है रात को, पता नहीं क्या करती है वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लग रही है कि आप इतने मासूम से हैं और आपके साथ पता नहीं नवाल इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। हमजा जब ये बातें सुनता है तो उससे अंदर से बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई आखिरकार ये फलक जो बातें कह रही है सच कह रही है। अब हमजा कहते हैं कि चलो ठीक है, नवाल जब आया ना आपने मुझे जो वो बता देना है। जहाँ से हमजा ये बातें गुस्से से सुनकर चला जाता है। वो उससे बड़ा गुस्सा होता है कि भाई मैं अपने आप को सेट करने की कोशिश करता हूँ और ऊपर से ये इस तरह की हरकतें करती है। एक तो इसका नंबर बंद होता है, दूसरा ये सारा दिन कबीर के साथ गुजारती है, रात भी कबीर के साथ गुजारती है, तो ये लड़की कर क्या रही है। अब इन दोनों के बीच में समझो कि फलक एक दीवार आ चुकी है जो इन दोनों को करीब नहीं होने देगी। अगर ये एक दूसरे के करीब हो जाए तो फिर इनके आपस में जो मसले हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। जहाँ पर रात गुजरती है और हो सकता है कि नवाल घर वापस आ भी गई हो, इस रात को वापस ना भी है काम के सिलसिले के बारे में, तो रात को ही वहाँ पर फौरन फलक कॉल कर देती है हमसे को, उससे कहती कि भाई अभी तक मैं आप ही का इंतज़ार कर रही हूँ, घर में मैं अकेली हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है और अभी तक जब वो आप ही नहीं आई। तो ये बात है जब हमजा सुनता है तो उसे चढ़ जाता है गुस्सा, जुनून होता है गैरत वाला, वो जागना शुरू हो जाता है और वहीं से एक गाड़ी निकालता है और फौरन वो कबीर के घर पहुंच जाता है। जब कबीर के घर जाता है ना वहाँ पर देखता है कि नवाल और कबीर एक साथ बैठे हैं और जब अपनी आंखों के साथ वो देखेगा ना तो उसके दिल के अंदर मोहब्बत ही थोड़ी बहुत वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, नफरत में तब्दील हो जाएगी कि वहीं से हमजा इसके साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर सकता है। वहाँ पर उसे घसीट कर अपने घर में भी लेकर जा सकता है, इसके साथ बात भी कर सकता है, लेकिन आगे से नवाल को चाहिए कि हमेशा के लिए इसके साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। भाई जो जिस मोहब्बत में यकीन ना हो ना तो उस मोहब्बत के साथ जुड़ कर रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हर वक्त शक करता रहता है, बातें करता रहता है। अब बेचारी वो बिज़नेस के मामले में या किसी मामले में उसके साथ बात कर रही है, मुलाकात कर रही है। अब ये तो नहीं है कि तुम सुनी सुनी बातों के ऊपर जो है वो उसके ऊपर शक करना शुरू कर दो। हक बनता है तुम्हें, अगर शक है जब कोई ऐसी बात है तो तुम खुद जाओ और जाकर जो नवाल के साथ बात करो, भाई ये मसला है, आप मेरी ये बात क्लियर करें। तो आगे से नवाल इसकी बात क्लियर कर लेती। नवाल ने तो पहले भी कोशिश की है समझाने की, आप बेचारी का पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा निकालती है तो उसमें उसको लॉस होगा, वो ये कदम तो नहीं उठा सकती, ना वो इस किस्म की हरकत कर सकती है। इसी वजह से और इसी चीज़ का फलक फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और इन दोनों के बीच में जो वो दूरियां बढ़ती जाएंगी। जब दूरियां बढ़ेंगी और इस मकाम तक पहुंच जाएंगी कि आखिरकार फलक जो है वो खुलकर हमसे कुछ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी कि भाई आप मेरा सहारा तुम ही हो, नवाल तो आपको धोखा देकर चली गई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शादी कर लूँ। तो हमजा अपनी माँ के साथ बात करेगा, उसे कहेगा कि माँ जी अब यहाँ पर मैं नवाल के साथ शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी करूँगा तो फलक के साथ करूँगा। इस तरीके से ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। अब फलक को एक झटका लग चुका है लेकिन उसे एहसास नहीं है। अब दूसरा झटका उसे लगेगा तो फिर जाकर उसे कदर होगी कि भाई कबीर और हमजा के बीच में जो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो यहाँ पर फलक अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, नवाल और हमजा के बीच में क्या रिश्ता जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिसे हमेशा के लिए टूट जाएगा। लाजमी रह दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।